हेलो स्टूडेंट्स, एरर्स जो हमारा चैप्टर चल रहा था इसमें हमने प्रोपोगेशन ऑफ एरर के एग्जाम्पल केसेस देख रहे थे। प्रोपोगेशन ऑफ एरर में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर इन सबको अलग अलग एड्रेस कर दिया था। अब मैं कंबाइंड करके अगर फिजिकल क्वांटिटी में पावर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब एक साथ इन्वॉल्व हो जाए तो कैसे एरर फाइंड करते हैं, क्या जनरल एक्सप्रेशन आता है, ये डिस्कस कर रहे हैं। और यहां पे एक नई चीज और समझेंगे, हम एरर निकालने का, एक एरर का रिलेशन निकालने का एक तरीका और समझेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आप एग्जांपल देखिए, मैंने क्या लिया है। मैंने जो एग्जांपल लिया है, मैंने एज्यूम करा है कि क्वांटिटी z इज a टू द पावर अल्फा डॉट b टू द पावर बीटा डिवाइडेड बाय c टू द पावर गामा एंड डिवाइडेड बाय d टू द पावर डेल्टा। तो मैंने चार फिजिकल क्वांटिटीज लिए हैं यहां पर, ए बी सी डी। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आर पावर्स ऑफ दिस क्वांटिटी। ए और बी का मल्टीप्लीकेशन है एंड दिस क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय पावर सी एंड डी की जो करस्पॉन्डिंग पावर्स है। अब क्वांटिटी ए बी सी डी इन चारों को मेजर करने में अगर एरर है तो जेड में एरर कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करना है हमें। आप एक चीज का ध्यान रखिए, यहां पर हमने जो केस लिया है इसमें पावर है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है, ठीक है। पावर, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो कि फिजिकल क्वांटिटीज की पावर्स हो, उनका मल्टीप्लीकेशन हो, उनके डिवीजन हो, वहां पर एक तरीका और एरर निकालने का हम यूज कर सकते हैं, टेकिंग लॉग एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस तरीके से हम एरर्स का रिलेशन निकाल सकते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक तरीका है, इससे जल्दी से रिलेटिव एरर का रिलेशन आ जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है ये तरीका कब लगाना है, जब पावर्स, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन इस तरह के केसेस में ये तरीका आपको ज्यादा डिफिकल्ट रिजल्ट देगा, ज्यादा गलतियां कर सकते हो आप इससे सही रिजल्ट्स निकालने में आपको दिक्कत होगी। तो आपको अगर रिलेटिव एरर्स का रिलेशन चाहिए और केवल मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, पावर हो, इस तरह के केसेस हो, तब ये शॉर्ट ट्रिक यूज करी जा सकती है। क्या तरीका है, लॉग लिख के डिफरेंशिएट कर दीजिए। इससे क्या होता है, तो रिलेटिव एरर का डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम रिलेटिव एरर का रिलेशन निकालना चाहते हैं, इसके लिए मैं लॉग लूंगा इस एक्सप्रेशन का और डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो अगर दोनों साइड्स में लॉग ले लूं तो इधर लिख सकते हैं लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहां लॉग लेंगे जब अपन, तो लॉग में इस एक्सप्रेशन में देखिए लॉग ऑफ एनी क्वांटिटी अपॉन सम क्वांटिटी, वो जगह लॉग एम माइनस लॉग इन है ना, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और पावर फिर आगे जाती है। तो लॉग की जो प्रॉपर्टी वो यूज कर लेंगे। अभी पहली स्टेप में तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, बी टू द पावर बीटा अपॉन सी टू द पावर गामा डी टू द पावर डेल्टा। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। लॉग ऑफ क्वांटिटीज का प्रोडक्ट लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। एडिशन अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो बाहर लॉग में एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। तो इट विल बिकम लॉग ऑफ ए की पावर अल्फा प्लस लॉग ऑफ बी टू द पावर बीटा माइनस लॉग ऑफ सी टू द पावर गामा माइनस लॉग ऑफ डी टू द पावर डेल्टा। हमने क्या करा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करी। लॉग एम इंटू एन इज लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम बाय एन इज लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। जब दो चीजों का प्रोडक्ट होता है तो लॉग में वहां बाहर एडिशन करके लिख देते हैं उनको, और डिवीजन के केस में उन्हें सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं। चलिए, अब लॉग में किसी क्वांटिटी की पावर हो तो पावर आगे आ जाती है, हेंस नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं लॉग जेड इज अल्फा आगे लाके लॉग ए प्लस बीटा टाइम्स लॉग बी माइनस गामा टाइम्स लॉग सी माइनस डेल्टा टाइम्स लॉग डी। ये हम रिलेशन डिराइव कर रहे हैं इसलिए इतना लेंदी जा रहा है, बट जो रिजल्ट आएगा वो बहुत सिंपल है। तो हमें हर बार डेरिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम फाइनल रिजल्ट याद रखेंगे। चलिए, तो अब ये जो एक्सप्रेशन आ गया है, हमने लॉग ले लिया है, अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, इट वॉज 1 अपॉन एक्स। नाउ अपन यहां z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए इंटू dz भी लिख देंगे। तो ऑन डिफरेंशिएशन इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो log z का डिफरेंशिएशन 1 बाय z और विद रिस्पेक्ट टू z करा इसलिए dz
इज इक्वल टू अल्फा वाज अ कांस्टेंट, log a का डिफरेंशिएशन 1/a और a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा इसलिए डी है ना। सिमिलरली बीटा टाइम 1/b और b के रिस्पेक्ट के लिए डेल्टा b, ऐसे ही करते जाइए। गामा टाइम dc/c एंड डेल्टा टाइम d ऑफ कैपिटल D by कैपिटल D। Now what is this dz, dA, dB, dc, d small d कैपिटल D, ये सब क्या है? स्मॉल चेंजेस है, तो इनको अपन एरर मान सकते हैं। तो यहां पे हमको मिल गया z की एरर अपॉन z, z की एरर अपॉन z, z की एरर अपॉन z, दैट इज रिलेटिव एरर इन z। वो हो गया अल्फा टाइम a की रिलेटिव एरर प्लस बीटा टाइम b की रिलेटिव एरर, है ना। अच्छा C और D की रिलेटिव, C और D की एरर्स को नेगेटिव ले लेता हूं, C D की एरर को नेगेटिव ले लेता हूं, इससे क्या हो जाएगा? यहां प्लस साइन आएगा, गामा टाइम डेल्टा C/C प्लस डेल्टा टाइम डेल्टा कैपिटल D by D। मैंने यहां पर माइनस साइन हटाने के लिए C और D की एरर्स को माइनस में पुट कर दिया, इससे क्या हो गया? मुझे Z की मैक्सिमम परमिसिबल एरर मिल गई। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास। देखिए अब ये रिजल्ट बहुत सिंपल याद रखने में, क्वांटिटी a की पावर अल्फा थी, हेंस अल्फा टाइम a की रिलेटिव एरर। याद करिए जब पावर होता है तो वो पावर आगे आके रिलेटिव एरर उतने टाइम जुड़ती है, तो वही हुआ z की रिलेटिव एरर। अगर a की पावर अल्फा है तो अल्फा टाइम a की रिलेटिव एरर, b की पावर बीटा थी तो बीटा टाइम b की रिलेटिव एरर, c की पावर गामा थी तो गामा टाइम c की रिलेटिव एरर, है ना। रिलेटिव एरर एडअप होती है, आइदर मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो, तो यहाँ पे रिलेटिव एरर एडअप हुई है और जिसकी जो पावर है उतने टाइम्स उसकी रिलेटिव एरर एडअप हुई है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है तो वहां अब एरर का रिलेशन निकालना आसान हो गया। ये एक्सप्रेशन कहाँ का यूज करना पड़ेगा हमको, जैसे एग्जांपल बता दूं मैं, तो कई बार लेबोरेटरी में जी मेजर करा जाता है सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से। टाइम पीरियड टी वो होता था 2π√L/g, तो उसको ही अल्टरनेटली हम लिख सकते हैं g इक्वल टू 4π²L/t²। ये 4π² तो कांस्टेंट है, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, यहां हमने डिफरेंशिएशन करा था ना, तो वो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो गायब हो जाता है, इट इज 0, वो बाहर हट जाता है, ठीक है। बाकी क्वांटिटीज का रिलेशन देखकर हम डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला था इस तरीके से g की रिलेटिव एरर लिख सकते हैं। तो क्वांटिटी g की रिलेटिव एरर L की पावर 1 है इसलिए L की रिलेटिव एरर, T की पावर 2 है इसलिए 2 टाइम्स उसकी रिलेटिव एरर। ये आ गया रिलेशन इन एरर्स ऑफ क्वांटिटी L and T with G। G की रिलेटिव एरर इज 1 टाइम रिलेटिव एरर इन L प्लस 2 टाइम रिलेटिव एरर इन टाइम। यहां टाइम के स्क्वायर से डिवाइड करा था, पर डिवीजन में भी रिलेटिव एरर एडअप होती है इसलिए यहां प्लस ही कर दिया है, और T का स्क्वायर था इसलिए 2 टाइम रिलेटिव एरर एडअप हुई। तो हमने देखा कि किस तरह से जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर के केसेस आए, इस तरह का जनरल केस आया, तो वहां रिलेटिव एरर्स का क्या रिलेशन आता है। क्या रिलेशन आता है? रिजल्टेंट क्वांटिटी की रिलेटिव एरर वो होती है जिस क्वांटिटी की जो पावर हो वो पावर टाइम उसकी रिलेटिव एरर्स का एडिशन। आई एम रिपीटिंग, रिजल्टेंट क्वांटिटी की रिलेटिव एरर वो आता है पावर टाइम रिलेटिव एरर्स का एडिशन, पावर टाइम रिलेटिव एरर का एडिशन, चाहे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो। चलिए, तो ये अपने जनरल केस भी समझा, इसके ऊपर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन फिर कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।